सत साहेब, हम सब के अंदर विराजमान मेरे परमपिता परमात्मा परम सदगुरु स्वामी बाबा श्री लीलादास महाराज को अनंत अनंत प्रणाम। आप सब लोगों का सत साहेब, ये हरि के भजन के बिगर कहीं भी सुख नहीं है। नर तो कहाँ भटक रहा है। पहले इस चीज का निर्णय करना होगा कि हरि कौन है, परमात्मा कौन है, किसका भजन और क्या भजन क्या है। जिसको परम पिता परमात्मा कहते हैं, तो भाषा से ही स्पष्ट है क्या, परम आत्मा, परम आत्मा। इसका मतलब क्या है कि ये आत्मा की कोई डिग्री है। जैसे गुड बेटर देन द बेस्ट, उस तरीके से आत्मा की एक डिग्री है वो। ये आत्मा, महात्मा और परमात्मा से आत्मा है, फिर महात्मा है, फिर परमात्मा है। जैसे कहा कि गुड है, बेटर है, बेस्ट है ना। उस हिसाब से एक डिग्री है। किसकी डिग्री है? डिग्री आत्मा की है ना। तो परमात्मा फिर कहाँ है, कौन है परमात्मा? मतलब ये आत्मा की डिग्री है। आत्मा जो है इसी से परमात्मा होगा। परमात्मा कोई पत्थर का नहीं हो सकता। परमात्मा जो अपनी मान्यताएं हैं उस मान्यताओं जैसा नहीं हो सकता। ये तो अपनी मान्यताएं हैं क्या, कि विष्णु जी ऐसे हैं, ब्रह्मा जी ऐसे हैं, महादेव ऐसे हैं ना। ये तो क्या है, कहा देखिए संत ऐसा बोलते हैं कि परमपिता परमात्मा ने ये जो रचना है ये अपने ऊपर की है। तो यहां उल्टा हो रहा है कि इस इंसान ने परमात्मा की रचना अपनी मर्जी के मुताबिक की है। जो मन में आया वैसे परमात्मा मान लिया, अपनी मर्जी से परमात्मा को माना है कि राम ऐसा है, कृष्ण ऐसा है ना, ये ब्रह्मा ऐसा है, विष्णु ऐसा है, महादेव ऐसा है। अपनी मर्जी के मुताबिक घट दिया। मर्जी के मुताबिक जो माना उन मान्यताओं पर भी ठहरा नहीं। ठीक है, कैसी मान्यताएं देखिए। उन्होंने मान लिया शिव को माना है। शिव को मानना है कि उसका शरीर है, उसमें गले में सांप है, गला उसका नीला है, जो जहर पी गए थे, नीलकंठ है, और फिर भी समाधि में है, और ऊपर जो है जटा में से गंगा बह रही है। ऐसा माना। तो ये मान्यता क्या चीज, क्या किस चीज का इंडिकेशन है, क्या संकेत देता है? इंसान ने सोचा कि अगर मेरा भगवान हो तो कैसा होना चाहिए, मेरा भगवान ऐसा होना चाहिए जो विपरीत परिस्थितियों में भी अडोल रहे। कितनी विपरीत परिस्थितियां आ जाए, पूरा जहर पी जाए, उसके बाद में भी उस पर कोई असर नहीं, उसका कोई असर नहीं उसका। ठीक है, गले में सांप है, उसका कोई असर नहीं, परम शांति के अंदर डूबा हुआ है। और वो शांति चोटी से लेकर के नाखून तक है ना, उसका अनुभव हो रहा है। वो गंगा बह रही है। गंगा किसकी है? कि उस शांति की, परम शांति की गंगा चोटी से लेकर के नाखून तक बह रही है। ये उसका इंडिकेशन है। ऐसा भगवान माना, और मैं उसका उपासक हूं।
ऐसा मान लिया, है ना। और किसी ने थोड़ी भी गाली दे दी, है ना, वो बेचैन हो जाता है। तो शिव को मान रहा हो। शिव तो विपरीत परिस्थितियां, इतनी विपरीत परिस्थितियां हैं कि जहर में पी गया, सांप में लटके हुए हैं, फिर भी उस पर कोई असर नहीं है। और आपको किसी ने गाली दे दी तो उससे ना छोड़ते हैं, कहते मैं शिव भक्त हूं। कैसे भक्त हुए आप लोग? कैसे भक्त हुए? ठीक है, वो तो शांत है, वो अपनी शांति की गहराई में है। गंगा तो भरी है, हर हर गंगे, हर हर गंगे, मतलब ऊपर से लेकर के नीचे तक शांति 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 का सांस हो रहा अपने अंदर। विष्णु को माना तो विष्णु क्या माना? देखिए कि मेरा भगवान कैसा होना चाहिए। शेषनाग की सैया है, मतलब इतनी कॉमन सैया है जिसपे लेटे हुए हैं, और लक्ष्मी उनके पांव दबा रही है ना, और शेषनाग ऊपर से छाया किए हुए हैं। ऐसा मेरा भगवान है। मतलब कि सब प्रकार की सुख सुविधाएं उसके पास में हैं। लक्ष्मी अपार है, अपार भंडार है लक्ष्मी का, फिर भी कोई घमंड नहीं, कोई अरमान नहीं, अपनी मस्ती में मस्त है। ऐसा भगवान की मान्यता मान ली कि ऐसा मेरा भगवान होना चाहिए, और मैं उसका उपासक हूं, है ना। क्या है कि लाख रुपए भी पास में आ गए तो कहां में से मेंढक घुस जाते हैं कि मेरे पास लाख रुपया, मेरे पास लाख रुपया, मेरे पास लाख रुपया, है ना। उसके उपासक हूं जिसके पास लक्ष्मी है, अपार संपत्ति जिसके पास में, अपार सुख है ना, और फिर भी कोई अरमान नहीं। किसी को नहीं कहता कि मेरे पास इतना है। ठीक है, कहते कि हम मानते हैं, मान्यता छोटी तुम्हारी। ठीक है, फिर आगे देखिए कि जिसको अगर परमात्मा कहें तो परमात्मा कैसा होता है? कौन परमात्मा हो सकता है? इसको परम पिता परमात्मा कहते हैं। तो सुप्रीम पावर ना, वो क्या? हिंदुस्तान वाले की अलग, अमेरिका वाले की अलग, मुसलमानों की अलग, ईसाइयों की अलग, हिंदू की अलग, बुद्ध वालों की अलग, जैनियों की अलग। ऐसी सुप्रीम पावर हो सकती है क्या? अब आप देखिए, आप अपने आप देखें, अब सूर्य को देखिए, प्रकाश देता है तो हिंदुस्तान वालों को अलग प्रकाश देता है, पाकिस्तान वालों को अलग प्रकाश देता है, अमेरिका वालों को अलग प्रकाश देता है, और किसी देश वालों को अलग प्रकाश देता है क्या? तो वो एक है ना। भाई हिंदुस्तान में तो अलग सूर्य है, अमेरिका में अलग सूर्य है, पाकिस्तान में अलग सूर्य है, ऐसा है क्या? नहीं ना। तो उसकी रचना जो है, रचना में ऐसा है, जो जितना महान है वो सबके लिए जैसा है। अब यहां हवा है तो ये हवा फर्श के चारों तरफ है, सबके लिए जैसी है। जल है तो जल एक जैसा है, वही पृथ्वी है, एक ही पृथ्वी जिसमें रह रहे हैं, है ना। तो भगवान अलग कैसे हो गए? इसका मतलब क्या हुआ कि अपन ने भगवान को जाना ही नहीं, माना है, मान लिया, मर्जी से मान लिया, जैसे मर्जी, अपनी मर्जी के हिसाब से मान लिया, तो कुछ मान लिया तो ठीक है, ऐसा मान लिया। समझे? परमपिता परमात्मा मान्यताओं से परे है। दार्शनिक मान्यताएं जितनी भी अपनी, उन मान्यताओं से परे परमात्मा है। मान्यताएं कैसी हैं? मान्यताएं अपने माइंड से मानी हुई हैं, जिसको माइंड कहते हैं, जिसको मन कहें, उसके मन की मानी हुई मान्यताएं हैं। वो तो मन ने मान लिया ना। और मन क्या है? मन मेटीरियल है, मतलब जड़ है। और परमपिता परमात्मा क्या है? स्पिरिचुअल है, परम चेतन है। उस परम चेतन को ये जड़ माइंड कैसे जान सकता है? ये माइंड तो जड़ है, ये कैसे जान सकता है? अभी हारमोनियम जड़ है, ठीक है। अब इसको बजाने वाला बजाए तो इसमें आवाज निकलती है, क्या ये जान सकता कि मुझे कौन बजा रहा है? जान सकता है क्या? ये जड़ है।
आवाज इसी में से निकल रही है ना। तो बजाने वाला इसमें से आवाज निकल रहा है, ये जड़ है, ये नहीं जान सकता उसको। ठीक है। बाकी जितनी भी जड़ चीजें हैं वो चेतन चीज को नहीं जान सकती। चेतन जानता है कि ये है। अब ये हारमोनियम बजाने वाला जानता है कि हाँ ये हारमोनियम है, मैं इसको बजा रहा हूं। हारमोनियम ये नहीं जानता कि मुझे कोई बजा रहा है ना। और ये बजाने वाला ये है, ये नहीं जान सकता। उसी हिसाब से मान लिया कि अभी सत्संग में आप लोग आए हैं तो कोई यहीं आसपास में रह रहे होंगे, कोई दिल्ली के किसी कोने से आया है, कोई गाजियाबाद से आए हैं, है ना, कोई नोएडा से आए हैं, और कहीं दूर से आए हैं, किसी साधन से आए हैं। कोई साइकिल से आया होगा, मोटरसाइकिल से आया होगा, कार से आया होगा, बस से आया होगा, मेट्रो से आया होगा, किसी चीज से आया होगा। जिस साधन से आया है, क्या वो साधन जान सकता है कि मेरे अंदर कौन आया है? वो जान सकता है क्या? चाहे कार, आप जानते कि मेरी कार है, इस कार से मैं आया हूं, वो कार नहीं जान सकती कि मेरे अंदर कौन है, मेरा मालिक कौन है, वो कभी नहीं जान सकती। समझे? तो जो शरीर और जो माइंड है ये जड़ है, दोनों जड़ हैं। और इस शरीर और माइंड से उस परमपिता परमात्मा को जानने का प्रयास करें अपन, कभी नहीं जान सकते, है ना। ये तो मानते हैं, मान्यता है इनकी, रचना करता है, ये तो रचना करता है। परमात्मा की रचना नहीं की जा सकती, वो तो है, ओमनी प्रेजेंस उसकी हमेशा है, कभी उसको बनाया नहीं जाता उसको, वो है हमेशा। आज सच जुगाद सच है भी सच, आना होशी भी सच, हमेशा से है, आज भी है, आगे भी रहेगा। और जब से परमात्मा है, हमेशा से परमात्मा, तो हमेशा से अपन है, अपन भी हमेशा से है। ये शरीर हमेशा से नहीं है, ये माइंड अपन हमेशा से नहीं है, समझे। और ये शरीर और माइंड अपन है नहीं, ये तो संसार का व्यवहार करने के साधन अपन को मिले हुए हैं, अपन नीचे नहीं आ रहे हैं। ठीक है, अपन इसे नहीं आ रहे हैं। लेकिन यहां मुश्किल यही हो रही है, क्या ये जान नहीं पा रहे हैं अपन कि मैं कौन हूं और मेरा कौन है, ये नहीं जान पा रहे हैं। ठीक है, अब भूल ऐसी पड़ी हुई है, ऐसा भ्रम हो रहा है कि बहनें मानती हैं कि हम औरत हैं, ये भाई मानते हैं कि हम पुरुष हैं। भाई, इनका जो शरीर है, औरत का शरीर है, इनका भाइयों का जो शरीर है वो पुरुष का शरीर है, वो शरीर है, वो अपन नहीं है। ठीक है, वो नहीं है अपन, वो शरीर है। मान्यता पड़ गई ऐसी, ये मैं हूं। ठीक है, तो शरीर जब मैंने शरीर में हूं, तो शरीर के साथ जिनका संबंध है वो मेरे हैं। अब शरीर के साथ तो संबंध किसका है ना। देखिए, ऑफिस वगैरह तो ये मेरा ऑफिस है, जो पद प्राप्त कर लेते मेरा पद है। दुकान है कि ये मेरी दुकान है, मकान है तो ये कि मेरा मकान है, ये मेरा माँ है, ये मेरा बाप है, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये मेरा दुश्मन है, मेरे मित्र है। इनको मान लिया, ये है नहीं, मानना है। ठीक है, जब ये शरीर का जन्म नहीं हुआ था तब ये जिसको माँ बाप मानते हैं ये माँ बाप थे क्या? और जिस दिन यहां से कूच कर जाएंगे तो इनमें कोई साथ जाएगा क्या? अकेले आए हैं, अकेले जाएंगे, अकेले यहां आए हैं, अकेले ही जाएंगे। न शरीर साथ में जाएगा, न जिनके साथ में संबंध अपना
माँ बाप, भाई बहन, नाते रिश्तेदार, पद प्रतिष्ठा, मकान दुकान, कोई साथ नहीं जाएगा। वो तो यहां 2 दिन का खेल है, 2 दिन का खेल है। लेकिन ये 2 दिन के खेल के अंदर क्या है कि अपन इसी में सुख ढूंढना चाहते हैं, इसी में मेरे को सुख मिले, इसमें इस चीज में सुखी होऊं। लेकिन आज तक न तो कोई इन चीजों को प्राप्त करके सुखी हुआ है और न हो सकता। इम्पॉसिबल। ये तो पराई चीज है भाई। जीवन जोबन राजमद अब चल रहे कोई, 2 दिन जाए सत्संग में जीवन खा फल सोई। जीवन में जिंदगी मिली, ये शरीर मिला तो जाएगा, पक्का है, निश्चित है। ठीक है, कब चला जाए उसका पता नहीं, तो हमेशा भय बना रहता है, पता नहीं कब चला जाए। हमेशा जिसको छीनने का भय बना रहे उसे सुख मिल सकता है क्या? हमेशा ये पता नहीं कब चला जाएगा, कब चला जाएगा, कब चला जाएगा, है ना। जोबन कहते हैं जवानी को, ठीक है, वो मिली, हमको पता कि नहीं कि कब जा रही हूं मैं। ये ऐसे बाल सफेद हो गए और पता ही नहीं लगा कब चली गई, आई चली गई, पता ही नहीं। मिली तो चले गई, अगर अपनी होती तो बनी रहती हमेशा ना। और राजमद सत्ता, जो भी सत्ता मिली है ना, तो हमेशा रहती है क्या? जरा पूछे जो सत्ता दी जो दिल्ली में बैठे यहां पे, है ना, उनसे पूछे क्या हाल उनका विचारों का, वो हमेशा बंद रहती है क्या? है ना। मनमोहन सिंह बेचारा सबसे ज्यादा दुखी वही होगा, वो चिंता में डूबा हुआ है कि कभी चला नहीं जाए, चला नहीं जाए। अगर अपना जो तो रहे ना तो पराया है। तो जो हमेशा जिसकी भय बना हुआ हो जिस चीज को जाने का, हमें सुख कैसे मिल सकता है? कोई सुख ही नहीं हो सकता। तो जो हमेशा है, हमेशा था, हमेशा है और हमेशा रहेगा, वो सत्य है। जो बदल रहा है वो सत्य कहां से हुआ? जो हर क्षण बदल रहा है वो सत्य नहीं है। और हर क्षण बदलने वाली चीज को पकड़ के अपन बैठे, असत्य को पकड़ रहे हैं, तो सुख कैसे मिलेगा? बिल्कुल नहीं। सत्य को पकड़े, सत्य को जाने कि सत्य क्या है। ठीक है, वो जो सत्य है वो इस माइंड की समझ में आने वाला नहीं है। क्यों? ये मटेरियल है, इसको जो शरीर मिला हुआ है, इनमें जो इंद्रियां हैं, इंद्रियों के थ्रू जो जानकारी मिलती है वो संसार की जानकारी मिलती है, संसार की जानकारी मिलती है। ठीक है, अमेरिका में क्या हो रहा है, कान ने सुना, आंख ने टीवी में देखा, माइंड के अंदर फीडिंग हो गई कि हाँ ऐसा हो रहा है ना। क्रिकेट के मैच में क्या हो रहा है, कानों ने सुना, आंखों ने देखा और माइंड में फीड हो गया, भाई हाँ इंडिया जीत गया, पाकिस्तान हार गया। ये इस संसार की फीडिंग हो रही है इसके अंदर। संसार की फीडिंग माइंड में हो सकती, परमात्मा की फीडिंग माइंड में कभी नहीं हो सकती, समझे। तो ये तो क्या करता है, जितनी भी 84 लाख योनियां हैं वो अंधेरे कमरे हैं, और अंधेरे में हमेशा होता है भय। ठीक है, तो भयभीत रहता है माइंड, हमेशा भयभीत है। तो इसको कोई न कोई सहारा चाहिए ताकि डर नहीं लगे। तो उसके लिए क्या करता है, कोई न कोई या तो भूत की रचना करता है, देवी की रचना करता है, देवता की रचना करता है, भगवान की रचना करता है ना, है ना। और फिर उन्होंने क्या है कि चलते चलते वो लोग क्या है कि जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव के नाम, यो करते करते निकल जाए कि भाई हाँ माइंड भय की तरफ डाइवर्ट नहीं हो, इस तरीके से सहारा लेकर के और जीने का प्रयास करता है। सत्य में स्थित हो नहीं सकता, सत्य क्या चीज उसको जानता नहीं है। तो तीर्थ, व्रत, धर्म
सबकी रचना ये माइंड करता है, डरता हुआ इनकी रचना करता है। धर्म किस चीज को कहते हैं उसको जानता ही नहीं। जितने भी जो धर्म है, जिसको अपन धर्म कहते हैं, सो कॉल्ड धर्म, वो धर्म नहीं है, वो संप्रदाय है। ये हिंदू संप्रदाय, मुस्लिम संप्रदाय, सिख संप्रदाय, ईसाई संप्रदाय, जैन संप्रदाय, बुद्ध संप्रदाय, ये संप्रदाय है। धर्म तो एक ही इंसान का, सब इंसान का धर्म एक है। धर्म न्यारा हो ही नहीं सकता, है ना। मतलब जैसे इस पंखे का धर्म क्या है, इसमें लाइट है तो हवा देना इसका धर्म है ना। तो कोई भी पंखा तो हवा देगा, ठीक है। अब ये माइक का धर्म क्या है, जो साउंड है इसको मैग्नीफाई कर देता है, बढ़ा देता है, ये इसका धर्म है। तो ये करेगा एक ही है इसका धर्म, ठीक है। आग का धर्म है, ताप देना उसका धर्म है। तो इंसान का धर्म अलग कैसे हुआ? इन सभी वही इंसान है, वही 5 तत्वों से बने हुए हैं, सबके अंदर वही पृथ्वी, वही जल, वही अग्नि, वही वायु, वही आकाश, उन्हीं 5 तत्व से बना हुआ शरीर है। और सर के अंदर जो माइंड है उसमें रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, ये तीनों गुण है। इसमें करंट आएगा तो जो आकाश है, आकाश का जो गुण धर्म है वो प्रकट होगा, वायु का गुण धर्म प्रकट होगा, अग्नि का गुण धर्म प्रकट होगा, जल का गुण धर्म प्रकट होगा, पृथ्वी का गुण धर्म प्रकट होगा। माइंड में जाएगा तो उसमें रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण वो प्रकट होंगे, वो इन्वायरमेंट के हिसाब से प्रकट होते। जैसा एनवायरमेंट मिला वैसा प्रकट होता है, ये प्रकट होंगे, ये गुण धर्म है, समझे। तो इंसान अपना गुण, अपना धर्म क्या है? अपने को किसने हिंदू बना दिया, किसने मुसलमान बना दिया, किसने सिख बना दिया, किसने ईसाई बना दिया? ये अपने माइंड की मान्यता है। जब बुद्ध नहीं आए थे उससे पहले बौद्ध धर्म नहीं था, इंसान था। महावीर ने आए उससे पहले जैन धर्म नहीं था, इंसान था। मोहम्मद साहब जब तक नहीं आए थे इस्लाम धर्म नहीं था, इंसान था। ईसा मसीह जब तक नहीं आए थे ईसाई धर्म नहीं था, इंसान था। तो ये धर्म तो बनाए ना बने ना, माइंड ने बनाया इनको। क्या पहले धर्म नहीं था? धर्म है इंसानियत, वो पहले से इंसान के अंदर है, उसके अंदर आप मौजूद हो तो जगती हो, जगती है, उसमें मौजूद हो तब। मौजूद किस में रहते हैं? माइंड की श्रृंखला में। अब माइंड में क्या है कि आप लोग इधर देख रहे हो, आप लोग इधर देख रहे हो, ये इधर देख रहे हैं, मैं इधर देख रहा हूं। तो जिसकी जैसी डायरेक्शन है वैसा नजर आता है, जिसकी जिधर डायरेक्शन है वैसा उसको नजर आता है। और फिर जैसी मान्यता है वैसा नजर आता है। अब मेरी मान्यता यह है कि राजकुमार बिल्कुल बेकार आदमी है, ठीक है, तो मुझे ना बेकार नजर आएगा ये, और मेरे नजर में आएगा कि तो बहुत बढ़िया आदमी है ना, मुझे बहुत बढ़िया नजर आएगा ये। तो मेरी जैसी मान्यता उस हिसाब से नजर आता है। तो मान्यता के हिसाब से नजर आ रहा है सब कुछ यहाँ पे, ठीक है। अच्छा बुरा तो अपनी मान्यता का हिसाब से है। तो माइंड में तो मान्यता होती है। तो फिर ये बुद्ध, महावीर, महमूद साहब, ईसा क्या 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 कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि भाई अपने अंदर की गहराई में जाओ, है ना। क्योंकि जब तक आपकी माइंड की दिशा अलग अलग है, आपको सब कुछ अलग अलग नजर आएगा। आप ऐसी जगह में जाओ, इतना गहराई में जाओ कि आपका माइंड शांत हो जाए, जहां आपके माइंड में किसी प्रकार का कोई विचार नहीं रहे। क्योंकि विचार होंगे तो अलग अलग होंगे, जब विचार नहीं है तो क्या होगा?
शांत हो गए विचार तो शांति का अनुभव होगा, शांति का अनुभव होगा। ठीक है, और शांति की समझ आएगी आपको। ठीक है, वो समझ जो है, वो शांति का अनुभव जो है, कोई भी भाई बहन अंदर में जाए और विचार सुने और साए, तो एक से सी होती है, वो न्यारी नहीं होती कि हिंदू को न्यारी शांति का एहसास होगा, मुसलमान को न्यारी शांति का एहसास होगा, है ना, और ये ईसाई को अलग शांति का एहसास होगा। ना ना ना, एक एक ही एहसास होता है ना। जैसे प्रकृति सबकी एक है, वो क्या कि ये थोड़ी ये हिंदू वाला गुस्सा है, ये मुसलमान वाला गुस्सा है, ये ईसाई वाला गुस्सा है, ये अमेरिका वाला गुस्सा है, ऐसा थोड़ी होता है। वो गुस्सा गुस्सा है, समझे। उसी शासन क्या है कि वो अलग नहीं होती। उसी शांति का अनुभव किया मोहन साहब ने, उसी शांति का अनुभव किया महावीर ने, उसी शांति का अनुभव किया बुद्ध ने, उसी शांति का अनुभव किया ईसा ने, उसी शांति का अनुभव किया। वो अपनी गहराई में गए, उन्होंने तो अनुभव किया और उसको धारण किया ना। धरना होता है धारण करने का, धर्म किसको कहते हैं, धारण करने का। उन्होंने उसी शांति को धारण किया और उसी शांति के विषय में चर्चा की बाहर। भाई अपने अंदर में बहुत गहरी शांति है, जबरदस्त शांति है। ठीक है, अपने क्या किया, सुनी उनकी बात, ये तो बहुत बड़ा आदमी है भाई, ये तो महान आदमी है। ठीक है, इसकी पूजा करनी चाहिए। बस उसको बिठा दिया, चारों तरफ उसके चक्कर काटने लगे। शांति का अनुभव हो जाएगा क्या? शांति का अनुभव हो जाएगा? उसकी चारों तरफ चक्कर काट रहे हैं उसके। ठीक है, क्या हमारे गुरु जी बड़े, हमारे धर्म प्रवर्तक वो बड़े, हमारे धर्म प्रवर्तक बड़े। जो उन्होंने अनुभव किया वो तो कर नहीं रहे, जो करना चाहिए वो तो कर नहीं रहे, तो बाकी चीज सब कर रहे कि हमारे ये बड़े, हमारे ईसा बड़े, हमारे महमूद बड़े, हमारे मतलब महावीर बड़े, हमारे बुद्ध बड़े। अरे वो तो बेचारे ये कहते हैं, क्या कहते हैं, बुद्ध क्या कहते हैं कि बुद्धम शरणम गच्छामि। वो क्या कर रहे हैं कि भाई जो मैंने अनुभव किया है ना, वो अनुभव आप भी करो। ये नहीं करें कि मेरी शरण में आ जाओ, ऐसा नहीं कर रहे हो। गौतम की शरण में आ जाओ, ऐसा नहीं कर रहे हैं वो कह रहे कि मेरे को जो बोध हुआ है, मतलब मुझे जो अनुभव हुआ है, आप भी अपने अंदर में जाओ, उस अनुभव को करो। वो ये कहते हैं, है ना। वो ये नहीं कहते तुम धर्म के ठेकेदार बन के बैठ जाओ। किसी संत महात्मा ने ऐसा नहीं कहा। कबीर ने कोई कबीर पंथ नहीं बनाया, गुरु नानक साहब ने कोई गुरु नानक पंथ नहीं बनाया, किसी को शक नहीं बनाया ऐसा। किसी महावीर ने जैन धर्म नहीं बनाया, बुद्ध ने बौद्ध धर्म नहीं बनाया। वो तो कहते जो हमने अनुभव किया उसको अनुभव करो। एक है, एक ओंकार, ये सब का मालिक एक है, सबका अनुभव एक होगा। ठीक है, तो अपन ने क्या कर लिया, देखिए भाई दूर से समझिए इसको। अपन को पहले इस चीज का एहसास होना चाहिए कि मेरे कोई बीमारी है। ठीक है, बीमार हूं यह एहसास हो, तो बीमार हूं यह एहसास होगा तो डॉक्टर के पास जाएंगे। अगर ये पता एहसास नहीं हुआ बीमार हूं, कैसे किस लिए डॉक्टर के पास जाएंगे। अब सबको सब बीमार हैं, जितने जो भी चराचर है, थोड़ा चला क्यों नहीं, सब बीमार हैं, है ना। सबको होमे की बीमारी है, और मौत से बढ़कर क्या बीमारी हो सकती है, जन्म और इससे बड़ी बीमारी और क्या हो सकती है, सबसे बड़ी बीमारी लगी हुई है। लेकिन उसका एहसास नहीं होता कि मैं बीमार हूं। ठीक है, इसलिए डॉक्टरों के पास नहीं जाते, जो उसके डॉक्टर है उसके पास नहीं जाते। तो उसी बात तो बाद में आएगी, पहले संसारिक दृष्टि से देखिए। जो बीमार है उसको इस चीज का एहसास हो, मैं बीमार हूं, क्या करेगा, डॉक्टर के पास जाए। डॉक्टर ने उसको दवा दिया, बेटे हाँ ठीक है तेरे बुखार है ना, वायरल इन्फेक्शन हो गया तो ये दवा ले लेना। ठीक है, दवा दे दिया, डॉक्टर ने लिख दिया। जो दवा लिखा मेडिकल स्टोर से नहीं लाया, और ले आया तो अलमीरा में रख दिया, अलमीरा रख दिया दवा। और जो भी आ रहे हैं वो भाई वो डॉक्टर बहुत अच्छा है,
मेरी नाड़ी देखते ही, है ना, तुरंत बता दिया कि तेरा वायरल इन्फेक्शन है, बुखार है। वो डॉक्टर बहुत अच्छा है, जितने भी लोग उनको बताते हैं वो डॉक्टर बहुत अच्छा है, ठीक है। और जो डॉक्टर उसी डॉक्टर से और दवा लेके आ रहे हैं उनसे पूछ रहा है, भाई तुम्हारा क्या हाल चाल है? मैं दवा दे रहा हूं, ठीक हो गया, और ज्यादा विश्वास होगा कि हाँ वो डॉक्टर बहुत अच्छा है, ठीक है। क्या कर रहा है डॉक्टर? जिस रूम में बैठे है ना, उसे चारों तरफ मतलब क्या कि चक्कर काट रहा है, चारों तरफ फ्री दे रहा है उसकी, है ना। और डॉक्टर, ये डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं, ये डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं, ये डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं। बीमारी दूर होगी क्या? क्या चाहिए उसके लिए? उसके लिए चाहिए कि जो डॉक्टर ने दवा दी है उसका इस्तेमाल करे तो बीमारी दूर होगी। तो उसी हिसाब से अपने क्या कर दिया लोगों ने कि हमारे धर्म गुरु बहुत अच्छे हैं, हमारे धर्म गुरु बहुत अच्छे हैं, हमारे धर्म गुरु बहुत अच्छे हैं। जो दवा दिया उसका तो इस्तेमाल किया नहीं, पर उस गहराई तो गए नहीं, है ना। और लोग उसको धर्म की संज्ञा देकर के और धर्म के ठेकेदार बन बैठे, है ना। इंसान को इंसान से लड़ा दिया, है ना, संप्रदाय बना लिए, है ना, सत्य का नाम निशान नहीं। इस तरीके से बर्बादी होगी, बर्बाद होगी, ठीक है। तो आप क्या कहते हैं, देखिए भजन में क्या कर रहे हैं कि भाई यहां पर तो देखिए संसार में है क्या, कैसा बना दिया। काशी गए, द्वारिका गए, चारों धाम फिर करके आए, तो वहां पे कैसी पहल है, किस तरीके की पहल। ये तो जब पढ़ते थे तो हिस्ट्री में आता था कि मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पे चढ़ाई की और उसकी मूर्ति को तोड़ करके ले गया और उसको अपने सीढ़ियों में लगा दिया, ठीक है। अपने लोगों ने क्या कर रखा था, किस प्रकार से लोगों को गुमराह कर रखा था, क्या कि सोमनाथ का मंदिर जो है उसके जो फर्श जो है, फर्श में मैग्नेट लगा रखा था, छत में मैग्नेट लगा रखा था। सोने की मूर्ति जो बना रखी थी उसमें अंदर में लोहा, ऊपर सोना, और उसको इस तरीके से रख दिया कि वो बैलेंस जहां हो जाए, इस मैग्नेट की पावर उस मैग्नेट की पावर बीच में अदर उसको बैलेंस कर दे, तो मूर्ति अदर हो गई, जमीन में नहीं टिकी, अदर है। इधर मैग्नेट खींच रहा है, और या ऐसे अदर है, तो फिर लोग जाएंगे तो कहते हैं अरे ये तो बहुत जबरदस्त भगवान है, किसी चीज पे टिका हुआ नहीं है ना। तो जय जय शंकर, जय जय शंकर, जरा शंकर को पता ही नहीं, उसको पता ही नहीं, जरा शंकर को कुछ पता नहीं। जय भोले तो बोला है ना, उसे क्या पता बेचारे को, ठीक है। और बस ऐसे ही मतलब उसको लोग मान रहे हैं, खूब चढ़ा रहे हैं कि हम ऐसा भगवान खूब सोना आ रहा है। मोहम्मद गजनवी देखिए यहां तो पौल है, ऐसा कुछ नहीं है। उसने चढ़ाई की तो वहां के जो पुजारी सब देखेंगे अरे हमारा भगवान तो इतना पावरफुल है, अदर पर खड़ा है, इसको क्या कर, इसको तू अभी चिड़ मार के उड़ा देगा, है ना। वो मार के उसको तोड़ के मूर्ति को ले गया, मूर्खता तो थी, अंधविश्वास तो था, इसलिए ले गया, समझे। ऐसी पोल है यहां पे, ठीक है। दुनिया अंधी, ऐसे अंधविश्वास। दूसरा एक उदाहरण और, ज्वलंत उदाहरण बता रहा हूं आपको। ये कोई 20-30 साल पहले की बात है, और हरियाणा में एक मोतिया गांव है, डिस्ट्रिक्ट करनाल में। तो वहां क्या है कि एक मतलब उनको नाम से तो बाबा महात्मा पुजारी और उसे ठग आ गए। वो खेत में क्या किया उन्होंने, एक पाइप लगा दी, कोई 100-150 मीटर दूर भी पाइप निकाल के, पाइप को निकाल दिया और खड्डा खोद के उसमें चने डाल दिए खड्डे में, ठीक है। और उस पर कृष्ण जी की मूर्ति रख दें,
कृष्ण जी की मूर्ति रखी, ठीक है, उधर पाइप जो है लगी है ना, उसमें पानी दें तो क्या होगा कि वो पानी आए, चने के अंदर पानी आए तो चने फूलेंगे ही, चने फूले और फिर वो धीरे धीरे मूर्ति निकल रही है। ये तो 4-5 दिन प्रैक्टिकल किया, इतना टाइम इसको पानी देने के बाद में इतना टाइम लगता है, इतना चने डालने ये करे तो इतना टाइम लगता है। देख लिया अच्छी तरीके से पूरा फिट फैन उसको करके क्या किया कि चने डाल दिए, ऊपर कृष्ण जी की मूर्ति रख दी, उधर पानी दे दिया और आसपास के गांव में अनाउंसमेंट करा दिया कि आज दिन में 1:15 थे, है ना, और कृष्ण भगवान प्रकट होने वाले हैं। तो ऐसा अनाउंसमेंट तो पब्लिक तो इकट्ठी हो गई, खूब इकट्ठी हो गई, ठीक है, इकट्ठी होगी, पानी दिया और 1:15 हुई तो जमीन फटी, जय जयकार करने लगे लोग, ताली बजाने लगे, है ना, मूर्ति इतनी निकली इतनी निकली इतनी निकली तो ओहो कृष्ण, है ना, राधे कृष्णा नाचने लोग झूम झूम के, देखो तो कृष्ण भगवान बन गए, कृष्ण भगवान यहां प्रकट हो गया, झूम रहे हैं लोग, जय जयकार कर रहे हैं, है ना, और जो पॉकेट में जो पैसे थे सब फेंक रहे हैं, है ना, और यहां पे तो कृष्ण भगवान का मंदिर बनना चाहिए, तो कृष्ण भगवान प्रकट रहे हैं, ठीक है, कहा कि अंधी दुनिया हुई दीवानी, शायद छोड़ दे हाथ पे, दुनिया तो अंधी, इन्हीं चीजों पर दीवानी होती है। परमात्मा को जानते नहीं, परमात्मा कहां है, वो तो कहां प्रकट हो उसको जानते नहीं, वो सोचते कि यहां तो प्रकट हो गया ना, तो जम के हाथ बिकने के लिए तैयार होती है, पैसे पैसे खूब चढ़ावा आ गया, ठीक है, तो यहां मंदिर बनाओ, मंदिर बनाना यहाँ पे खूब पैसा है, उन ठगों के ऐसे पैसे बटोर के और वहां से गायब हुए, क्या मतलब था उनको पता ही था, सब गायब हो गए, ठीक है, वो जब चले गए लोगों ने देखा तो देखा कि वो वहीं पे वो मूर्ति पड़ी है, नीचे दिखे तो चने हैं, उधर दिखे तो पाइप लगी है ना, ऐसा घोर अंधकार है यहां दुनिया में। फिर इन चीजों को देखते ब्रह्मानंद जी क्या कह रहे हैं, ब्रह्मानंद जी यह कह रहे हैं कि आप द्वारिका जाओ, काशी जाओ, तो किस लिए जाते हैं कि वहां हमारी मान्यता के हिसाब से हमारा भगवान है, कृष्ण भगवान है, ठीक है, इस मान्यता से मेरे जाते हैं और वहां जाके क्या देखते हैं कि मंदिर वहां है, मूर्ति आगे है वहां कृष्ण जी की, ठीक है, तो जो 500 रुपए चढ़ाए वो यहां, 1000 रुपए चढ़ाए वो वहां, है ना, 5000 चढ़ाए वो उस पर्दे तक, और लाख चढ़ाए तो कृष्ण जी की मूर्ति तक, समझे, तो क्या होगा, बेचैनी होगी कि नहीं होगी कि भगवान के घर पे भी ऐसा अन्याय, वही घुस लेता है, कि भगवान भी घुस लेता है, बताओ, इस तरीके की मान्यता है, वहां इस तरीके से देखेगा तो उसको क्या मिलेगा, शांति मिलेगी अंदर में, शांति मिलती है इस चीज से। यही हाल काशी जी जाओ तो वहां है, चारों धामों में यही हाल है, तिरुपति के बालाजी में जाइए वहां पर भी यही हाल है, समझे, इस तरीके से मतलब क्या है कि ठगी को देख करके इंसान बेचैन होगा। और यहां भी देख लीजिए ना, ये अपनी तो पुरानी मान्यता है दिमाग में बैठा रखी इस तरीके से कि कोई बूढ़ बडेरा मर गया तो उसके दांत हैं, गंगा जी डाल के आओ भाई, चाहे गढ़मुक्तेश्वर जाओ, चाहे हरिद्वार जाओ, चाहे कहीं भी जाओ, तो अपने पंडे और ठग बैठे वहां पे, ठीक है, ठग बैठे हैं, अब कपड़े तक उतार लें, उनके हालात को देख करके आपको तरस आता है, बेचैनी अपन को बेचैन हो जाती है, ये क्या हाल है यहां पे, इतनी ठगी पूछो मत, समझे, तो भगवान के नाम पे, और उस वजह से भगवान को पता है नहीं, मैं तो कृष्ण जी को बेचारे को पता कैसा हो रहा है, समझे, चारों धामों में जो माले उनको किसी को पता नहीं, ना बद्रीनाथ को पता, ना जगन्नाथ को पता, ना किसी नाथ को पता नहीं, उनको तो अनाथ बना रखा बेचारों को, कुछ पता नहीं उनको, और लोग इस तरह से ठगी कर रहे हैं, और चैन कैसे मिलेगा कि अंधी दुनिया हुई दीवानी, साहेब छोड़ दम हाथ बिकानी। गुरुदास महाराज कहते हैं कि जिन जिन हमारा शब्द पहचाना, तोड़ दिया जम का स्थाना, सत शब्द को चिन्हो भाई, दे डंडोरा सुन सिपाही, जम का त्रास निकट नहीं आई, आत्मानंद में रहे समाई, पूर्ण सतगुरु मिले दयाला, कट गया जम काल जंजाला,
दो मन को दीनी वाला, दूध भूत का तोड़िया तला, माया मोह से भय निराला, कृपा भजन कृपाला, कह रविदास अमर कर डेरा, मेट दिया 84 बेरा। कैसी मिटता देखिए कि भाई अभी जब सत्संग शुरू किया था तो भाई धनपत ने भजन गाया था क्या कि मेरे सदगुरु चरण की धूल मस्तक लाग रही। उस परमपिता परमात्मा के विषय में आपको अवगत कराए, जानकारी दे, ऐसा सदगुरु आपके अंदर में बैठा है, वो बाहर नहीं है, आपके अंदर में बैठा है। ठीक है, बाहर क्या है पहले बाहर से सुनिए, फिर अंदर की बात कहूंगा। बाहर ये है जैसे कि आप किसी होटल में गए, भूख लगी आपको, होटल में गए, तो होटल में गए तो क्या हुआ, मेनू दिया आपको कि दिखा रहे आज क्या क्या भोजन बना है, तो ये भोजन तो बहुत अच्छा है, मुझे खाना है। ठीक है, देख लिया उसको, फिर ऑर्डर दे दिया कि मुझे भी भोजन चाहिए। ठीक है, वो बेरा चला गया, अब 10-5 मिनट लगेंगे, वो बैठा है टेबल पे, आसपास के जो लोग बैठे हैं उनके पास भोजन आ गया, खुशबू आ रही है, भोजन तो बड़ा स्वादिष्ट है। ठीक है, तो मेनू को देख के कहा कि भोजन बहुत बढ़िया है, उसको स्वाद आ गया क्या? आसपास के लोग जो बैठे हैं उनको देख करके कहा, अरे देखो कितना मजे से खा रहे हैं, ये भोजन तो बहुत अच्छा है, उसका पेट भर गया क्या? नहीं ना, समझे? फिर भोजन आ गया और उसने खाया तो स्वाद का पता लगा। ठीक है, तो मेनू क्या करता है, उसको भोजन की तरफ प्रेरित करता है कि भोजन खा। ठीक है, फिर जो आसपास के लोग बैठे बैठे खा रहे हैं उनको देख देख करके चिंतन करता है कि देखो इतना मजे से खा रहे हैं तो भोजन तो अच्छा होगा, चिंतन कर रहा है और उसकी भूख बढ़ा रहा है। ठीक है, और फिर जब वो भोजन आगे खा रहा है तो स्वाद का पता लगे। ठीक है, तो क्या है ये शब्द वाणी, पहले सुना जैसे जैसे कोई संत महात्मा है उनकी किसी से चर्चा सुनी, वो मीनू है, मीनू सामने पेश किया गया कि वो भाई ऐसा है, इस तरीके का प्रसाद देते हैं, इस तरीके का उपदेश सुनाते हैं, ये करते हैं, तो अंदर में जिज्ञासा पैदा हुई, मुझे इस चीज को करना चाहिए। फिर भाई जब आप लोग जाओ तो मुझे भी लेकर चलना। ठीक है, चले गए, सत्संग में आ गए, बाकी लोगों को देख रहे हैं, है ना, कोई झूम रहा है, भजन गा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कुछ कर रहा है, अच्छा लग रहा है कि हाँ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये करके यहां से सत्संग से चला जाए तो फायदा हो जाएगा, उसको हो जाएगा क्या? नहीं ना, कल फायदा हुआ, ये प्रेरित कर रहा है, मतलब उस मालिक की तरफ जाने के लिए प्रेरित कर रहा है, सतगुरु तक जाने के लिए प्रेरित कर रहा है, नो डाउट। फिर जब संत सतगुरु के पास में आ गए और उन्होंने वो अंदर का रस चखा दिया, जीवन तो तब सफल होगा ना, वो रस को आपने चख लिया, उसका आपने अंदर में उस गहराई में चले गए तो अनुभव होगा, तो पता लगेगा। ठीक है, ये सब प्रेरित करते हैं। तो कहा है कि अब अंदर में गुरु चरण की धूल मस्तक लाग रही, ये शरीर पूरा अंधकार से भरा हुआ है, अंदर अंधेरा है, प्रकाश नहीं है ना। तो गु उसको बोलते हैं जहां अंधेरा, उसको गु बोलते हैं, और जहां रू लग गया तो रू का मतलब होता है प्रकाश। ठीक है, तो इसी के अंदर कोई ऐसे एक पर्टिकुलर जगह है, ऐसा पर्टिकुलर पॉइंट है जहां पे प्रकाश है ना, लेकिन वो प्रकाश किसका है? वो चेतन का प्रकाश है, वो सूर्य जैसा नहीं है, चंद्रमा जैसा नहीं है, ऐसा प्रकाश नहीं, ट्यूबलाइट जैसा नहीं है,
वो चेतन का प्रकाश है ना। इसके लिए बताया जाता है, देखिए सूर्य का, चंद्रमा का, ट्यूबलाइट का, ये जो प्रकाश है ये तो फिजिकल प्रकाश है, भौतिक प्रकाश कहा जाता है इनको, ठीक है। भौतिक प्रकाश की अपनी जगह होती है और बाकी प्रकाश की अलग जगह होती है। उसके आगे प्रकाश होता है जानकारी का, नॉलेज का, शिक्षा का प्रकाश। तो शिक्षा का प्रकाश कैसा है? अब ये शिक्षा का प्रकाश है, ग्रेट। इसको पढ़ सकता है, जो पढ़ा हुआ वो देखेगा, वो बता सकता है कि क्या लिखा है इसके ऊपर, ठीक है। और जिसके पास शिक्षा का प्रकाश नहीं है, सूर्य का प्रकाश तो है, क्या बता सकता है क्या लिखा है? समझो ना। तो जिस प्रकाश की मैं बात कर रहा हूं वो न फिजिकल प्रकाश है और न ये मेंटल प्रकाश है, इससे न्यारा और चेतन का प्रकाश है, तो इनसे न्यारा है, समझे। वो जो चेतन का प्रकाश है ना, उसको गुरु कहा जाता है। वो गुरु है, अपने मस्तक में है, ठीक है। मस्तक में एक ऐसा पर्टिकुलर पॉइंट है, वहां पे वो मौजूद है, ठीक है। तो अभी तो आप सुन रहे हैं मौजूद है, ठीक है। तो अगर आप वहां पहुंच जाएं, आप मतलब आपकी चेतना जो शरीर में बिखरी हुई है, जो उसको प्रकाशित कर रही है, माइंड जो माइंड के अंदर मौजूद है उसको प्रकाशित कर रही है, वो चेतना अगर उस पॉइंट पे पहुंच जाए, ठीक है, अंधकार हट जाएगा, प्रकाशित हो जाएगी। अभी तो इस शरीर को मान रही है कि मैं ये हूं, इस माइंड को मान रही है मैं हूं, जड़ चीजों को मान रही है कि मैं ये हूं, समझे। लेकिन अगर उसके पास में चली गई जहां पे वो चेतन का प्रकाश है, वहां से ये आत्मा पहुंच गई, ये जीव पहुंच गया, ये चेतना पहुंच गई वहां, ठीक है। तो उसको पता लग जाए कि शरीर मैं नहीं हूं, माइंड में नहीं हूं, मतलब ये हूं, अपनी चेतना का पता लग जाए कि मैं ये हूं, तो चेतना आत्मा है ना। उसको अपना आत्म ज्ञान हो जाएगा, मतलब सेल्फ रियलाइजेशन हो जाएगा, उसको बोलते हैं सेल्फ रियलाइजेशन, वो होगा उसको, समझे। तो उसके लिए कहते हैं कि हमारे सतगुरु चरण की धूल मस्तक लाग रही है, कि हमारे सतगुरु के चरणों की जो धूल है वो मस्तक में लगी हुई है। जिसमें वो धूल चढ़ गई है ना, तो दुविधा नहीं रहेगा, सब दुविधा खत्म, सब दुविधा खत्म। क्यों? इस संसार, ये संसार कहलाता है, इसी तरह से जो संसार कहते हैं, ये विषमी घाटी है ना। अनंत युग बीत गए, 84 लाख योनि में चक्कर काटते हुए आज तक इस घाटी को पार नहीं कर पाए। चलते हैं हमेशा, कभी कीड़ी की योनि में चले, कभी मकोड़ी की योनि में चले, कभी गधे घोड़े, है ना, इसी योनि में चले, कभी ब्रह्मा की योनि में चले, विष्णु की योनि में चले, शिव की योनि में चले, इंद्र की योनि में चले, सब योनि में घूम के आ गए। लेकिन आज तक क्या ये यात्रा पूरी हुई नहीं, चल ही रही है। इतनी विषमी घाटी की पार नहीं हो रही है ना। लेकिन इनमें चले, अगर यहां आ गए जहां पे वो सतगुरु का पॉइंट है, चेतन का जहां प्रकाश है, वहां पहुंच गए, एकदम यात्रा पूरी। कि वह जगना, कैसा जगना? देखिए, रात को सो गए अपन और स्वप्न में पहुंच गए अमेरिका, ठीक है, सपने में पहुंच गए, और वहां क्या हुआ कि जैसे एयरपोर्ट से बाहर आए तो गुंडे आ गए, बदमाश, निगरो बोलते हैं उनको, वो आ गए, आपका पासपोर्ट छीन लिया, आपका वीजा छीन लिया, आपके डॉलर छीन लिया, आपका मोबाइल वगैरह सब छीन लिया, है ना, आपको नंगा कर दिया। आप घबरा रहे हैं पूरी तरीके से कि फिर यहाँ कोई जान नहीं है, पहचान नहीं है, पैसा एक पास रहा नहीं, पासपोर्ट लेके वीजा रह गए, वीजा भी ले गए, मैं हिंदुस्तान कैसे पहुंचूंगा? ऐसी घबराई व्यवस्था के अंदर है ना। और उसको कहो कि नहीं मेरा वो पासपोर्ट वीजा तो मुझे दे दो, और जोर से आप थप्पड़ मारे वो, है ना, और आप जग जाए। जब जग जाए आप, हिंदुस्तान
अमेरिका से हिंदुस्तान आने में कितना टाइम लगा? थे हिंदुस्तान में, 4 भाई तो थे, कितना टाइम लगा उसको? कुछ नहीं, समझे? अभी सोए हुए हैं, अभी जो अपनी अवस्था है सोई हुई अवस्था है, समझे? और आज से नहीं, अनंत युग बीत गए, सोए हुए हैं, जगे नहीं अभी तक, है ना? क्या दुखी सुखी हो रहे हैं, ठीक है? और जब सोई हुई अवस्था के अंदर कोई ये कहे कि तेरे को सपना आया हुआ है, तो अमेरिका नहीं आया है, तेरा पासपोर्ट नहीं छीना, तेरा वीजा नहीं छीना, तेरे को मार नहीं रहे हैं, मानेंगे क्या? क्योंकि मेरी तो पिटाई हो रही है, सब कुछ मैं हिंदुस्तान जाऊंगा कैसे? नहीं, देखो ये मेरे को उपदेश दे रहा है, समझे? लेकिन आपकी ये हालत देख करके, घबराई हुई हालत देख करके, कोई जगा हुआ आदमी आपके पास में खड़ा हो और वो जगा दे, तो तुरंत हिंदुस्तान आ जाएंगे ना। उस हिसाब से हम लोग क्या है, संत सदगुरु जिसको कहते हैं उनको जगा हुआ पुरुष कहते हैं, और आपको जगाने के लिए आते हैं, ठीक है? तो अभी तो आप सपने में इसलिए मानते नहीं, सपने में नहीं मान रहे हैं, जब जग जाएंगे तो मानेंगे, ठीक है? वहां पहुंच गए, तब दुविधा दूर हो जाएगी, समझे? और जहां पर वो संत सदगुरु, वो चेतन का प्रकाश है, समझे? उसी को हरि का भजन कहते हैं। क्यों? वहां पर क्या है? अंतर ज्योत निरंतर वाणी, वहां चेतन का प्रकाश हमेशा हो रहा है, और बहुत ही मधुर संगीत हो रहा है, बहुत मधुर संगीत हो रहा है, इसलिए किसी औजार की जरूरत नहीं, समझे? उस प्रकाश को देखें और उस संगीत को सुने, समझे? तो परमपिता परमात्मा की याद आ जाएगी, उसको बोलते सुमिरन, मतलब परमात्मा की याद आ जाएगी। अभी तो भूले बैठे उसको, परमात्मा को, तब बता लगे परमात्मा कौन है, समझे? वो याद आ जाएगी, हाँ ये है परमात्मा, जो असल में परमात्मा वो याद आ जाएगा, समझे? वो याद आ जाएगा अंदर में, और याद आते ही मतलब क्या है, क्या कहा है? जो तिलमाही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा प्रीतम तुझ में है, जाग सके तो जाग, तू जागेगा, तो परमात्मा की याद है, परमात्मा ही है, तेरे अंदर ही है, तेरे पास है, दूर नहीं है ना, कि रहता हूं हरदम मैं तेरे पास। अरे अगर तू नहीं जान पाए तो मैं क्या करूं, कि मैं तो हमेशा तेरे पास रहता हूं, लेकिन तेरी दिशा उल्टी है, वो कैसे नजर आऊंगा? अब ये जो पीठ है, ये मेरे सबसे नजदीक है नहीं, इससे चिपका हुआ हूं, मुझे नजर आ रही क्या? क्यों? कि नजर इधर नहीं है, नजर इधर है, जिधर नजर उसे नजर आ रही है। तो संसार के अंदर घटने वाली घटनाएं, ये माया, ये नजर आ रही है, परमात्मा जिसकी गोदी में बैठे हुए वो नजर नहीं आ रहा, समझे? तो अपना रियलाइजेशन हो, अपना रियलाइजेशन हो, अरे मैं यहां बैठा, ठीक है, तब नजर आएगा, समझे? उसको कहते हैं हरि भजन, और उसी में सुख है, क्योंकि परमपिता परमात्मा का ही एक पर्यायवाची शब्द है ये आनंद, परमपिता परमात्मा का पर्यायवाची शब्द है परम शांति, ठीक है? परमपिता परमात्मा का पर्यायवाची शब्द है परम चेतन, है ना? तो जब आप चेतन होकर वहां जाएं, वहां शरीर नहीं जाएगा, वहां माइंड नहीं जाएगा, आप जाएंगे। जैसे बोलो क्या है कि गंगा में पानी बह रहा है, ठीक है, कहां से निकलती है? गंगोत्री से। कहां जाती है? बंगाली खाड़ी में। कौन जाती है? कौन जाता है? पानी। जिस धरातल पे पानी चल रहा है वो धरातल नहीं जाता, वो गंगोत्री जहां से निकल रही है, गंगोत्री वहां बंगाली खाड़ी में जाकर नहीं गिरती है। ऋषिकेश जो रास्ते में आता है, ऋषिकेश उसी घाट पे बने हुए जो भी मंदिर मस्जिद या उसका घाट, वो बंगाली खाड़ी में नहीं जाता है, हरिद्वार बंगाली खाड़ी में नहीं जाता है, धरातल नहीं रहता है, क्या जाता है? पानी, समझे? तो शरीर और माइंड तो धरातल है, ये नहीं जाएंगे वहां। कौन जाएगा? आप तो इसमें बह रहे हैं, इसमें तो आपकी तो मौजूदगी है। और जिस दिन आप इससे हट गए, अगर चेतन शाम से होता है सभी माटी का सारा, जिस दिन आप इसमें से अलग हो गए तो क्या कहेंगे?
कि राम नाम सत्य है, सत्य बोले गत है। अरे अब बोले क्या मतलब हुआ? जिंदे को बताते तो पता लगता ना कि राम नाम सत्य है। जिंदे जो हो उससे बताया जाए कि राम का नाम वो सत्य है, और उसका अनुभव हो जाए तो जीवन सफल हो जाएगा। और जब वो चेतन इस निकल गया है ना, तो उसको बता रहे हैं कि राम नाम सत्य सत्य बोले गत है। बताओ वो बेचारे को क्या पता, सुना दे रहे क्या उसको, है ना? तो जिंदगी को बताना है। जगें, कैसे जगेंगे? हरि भजन में जब मौजूद होंगे तब जगेंगे। वो परमात्मा का भजन है जो अंतर जो निरंतर वाणी है, हर इंसान के अंदर मौजूद हो। कोई पक्षपात नहीं है, न गरीब का, न अमीर का, न पढ़े लिखे का, न अनपढ़ का, न राजा का, न रंग का, है ना, न हिंदुस्तान का, पाकिस्तान, इटली, ईरान, अमेरिका, ऐसा कोई भेदभाव नहीं। वहां अनंत अनंत ब्रह्मांड में जहां पर भी जीव मौजूद है सबके लिए एक है, वो सबका परमात्मा है ना, और वही आपके अंदर है ना। आत्म में परमात्मा, आत्मा के अंदर परमात्मा है, ठीक है। परमात्मा में आत्मा है। जैसे पेड़ के बीज में पूरा पेड़ है तो पेड़ में बीज है, उस हिसाब से आत्मा में परमात्मा है, परमात्मा में आत्मा है। किसी सच्चे संत सतगुरु के संपर्क में जाओ और अपने भाग्य को जगाओ, तब जीवन सफल होगा। ठीक, सत्साई।